राजनीतिक क्षेत्र में भी कैसा चल रहा है काम आपका? बढ़िया है। राजनीति में जो भी हम लोग से बन पड़ता है, जो समाज का जो मुद्दा है जनहित का, उसे बखूबी और जोरदार तरीके से सदन पे रख के आए। अभी सत्र चला और लंबा सत्र चला, अच्छा लगा। और जो भी जन समस्या है उसके प्रति पहले से भी मुखर थे, अभी भी मुखर हैं। और जो भी जनता का नेता के साथ थे। क्रिकेट कैसा चला? बढ़िया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय कुछ ऐसी घटना हो गई कि हम लोग को क्रिकेट खेलना मुश्किल हो रहा था और हम लोग ठीक से खेल भी नहीं पाए। हमारे बहुत लोकप्रिय नेता स्वर्गीय अनिल टाइगर जी की हत्या हो गई। उसी समय पता चला, आज खेल शुरुआत होने को कुछ देर बाद ही जैसे तैसे हम लोग कोरम पूरा करके वहाँ से कोरम पूरा करके हम लोग निकले। और बस सरकार में थोड़ी काम करने में तकलीफ हो रही है। सरकार मुद्दों को ठीक से रख नहीं पा रही है, जनता को कैसे क्या काम अभी करना है नहीं करना है, तो सरकार धरातल पे उतर नहीं पा रही है। सरकार को हम लोग हमेशा सचेत कर रहे हैं, ये काम करना चाहिए और जो भी पॉजिटिव काम होगा हम लोग जनहित में कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप राम भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो राम भक्त आशा लगाए हुए रामनवमी में वेट कर रहे हैं? अध्यक्ष देखिए, उनसे यही कहना चाहेंगे कि शांतिपूर्वक और डिसिप्लिन में अनुशासन के साथ रामनवमी मनाएं और हजारीबाग की जो गरिमा है रामनवमी की किसी तरह कम ना हो, इस गरिमा को आगे बढ़ाएं ताकि हजारीबाग को एक नया पहचान रामनवमी के चलते जो मिला है उसमें चार चांद लगे, उसमें किसी प्रकार की दब्बा ना लगे। सारे लोग मिलके जय श्री राम का उद्घोष को इतनी दूर तक पहुंचाएं कि दिल्ली तक ये हमारा मामला। अच्छा, डीजे को लेकर आप डीसी से बात हुआ था क्या आपका? देखिए, डीजे दुर्भाग्य है कि इस रामनवमी में यहाँ की सरकार दबाना चाहती है। यहाँ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सरहुल में आप चारों तरफ डीजे देखेंगे, रामनवमी में बैन कर दिया है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं भेदभाव किया जा रहा है। आने वाले दिन में जनता इसको भरपूर जवाब देगी। झारखंड के सभी जिले में डीजे बन रहा है, चतरा तक अभी बजा, ठीक है, लेकिन हजारीबाग में ही क्यों बैन किया गया, इसका क्या कारण है? थोड़ा बताइएगा। जो हजारीबाग की जो रामनवमी है उसे दबाने का प्रयास हमेशा सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा किया जा रहा है और इसकी जवाब जनता हमेशा दी है। उनको हमेशा करारा हार मिली है और हमेशा मिलेगी। उन्होंने दबाने का प्रयास हमेशा किए हैं कि राम भक्तों का जो जन सैलाब उमड़ पड़ता है उन्हें देखा नहीं जाता। करीब 4 लाख लोग सड़कों पे 3 दिन तक रहते हैं, तो उन्हें शायद बर्दाश्त नहीं होता और उन्हें कोई हक नहीं है किसी को कि सनातन धर्म को दबाए और न दबाने का उनका कोई असर होने वाला। जितना दबाएंगे सनातन धर्म उतनी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मैं उनको चेताना चाहते हैं कि आप राम भक्तों का सपोर्ट करें, राम भक्तों का विरोध न करें। अच्छा, मैं बहुत बार रामनवमी में देखता हूँ कि जैसे दूर से महिला लोग आती है, लड़की लोग आती है, थोड़ा सा मतलब कि ऐसा, मतलब बुरा नहीं मानना है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो लोग असहज महसूस कभी कभी होता है उन लोगों को। मैं देखता हूँ, ज़्यादातर हम वीडियो बनाते हैं तो लगता है थोड़ा सा तकलीफ उन लोग, तो क्या उन लोग के लिए प्रयास किया जा रहा है? उसका ही प्रयास किया जा रहा है। इससे आज किया गया कार्यक्रम तो खास करके आज महिलाओं को समुचित बैठने की व्यवस्था है, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है, तो प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी भीड़ हो जाती है, कह देने से नहीं होता, व्यवस्था देना उसके अनुरूप संभव नहीं हो पाता। क्योंकि शौक है, तलवारबाजी का शौक है। देखिए, सबके रग में है, बचपन से हम लोग सीखे हैं और ये हमारी भावनाओं में है और शौक नहीं कर सकते हैं। ये जुड़ा हुआ हम लोग के संस्कार में, हम लोग के धर्म में जुड़ा हुआ है। इसलिए है हम लोग का प्रयास है कि 9 दिन रामनवमी में कार्निवल या एक कहें बढ़िया विदेशों में जैसे होता है भयमुक्त होकर चले, 9 दिन रामनवमी हो और बढ़िया से यहाँ भव्य रामनवमी हो, शांतिपूर्ण माहौल में हो, नशा मुक्त रामनवमी हो। इसका करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले। रामनवमी को राजकीय महोत्सव की सरकार दर्जा दी, इस तरह का हम लोग का प्रयास है। इस तरह की हम लोगों ने हजारीबाग के लोगों ने शुरुआत की। आपको लगता है इस सरकार में दर्जा मिलेगा? इस सरकार में तो उम्मीद नहीं है। शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी वगैरह भी हो, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? देखिए, कुछ लोग ऐसे उपद्रवी लोग हैं, उसे चिन्हित किया गया है और हम लोग नहीं चाह रहे हैं भविष्य में किसी इसी तरह के हो। कानून को किन्हीं को हाथ लेने का अधिकार नहीं है, कोई कानून को हाथ में ना ले। अगर किसी के तरफ से कोई गलत व्यवहार किया जाता तो उसका देखने के लिए कानून है। आप अपने हाथ में कानून का ना लें। अगर आपके साथ कोई किसी भी तरह की घटना घटती है तो कानून के पास जाएं, कानून का सहयोग भरपूर मिलेगा। यहाँ पूरे पदाधिकारी चौकस और चौकन्ना है कि वो भी अप्रिय घटना होने से खबर करें, तुरंत उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। आपका फेवरेट नेता कौन है बीजेपी में? कौन लगता है कि बहुत अच्छा नेता वैसा आप बनना चाहते हैं कि हमको उनके जैसा बनना है राजनीतिक क्षेत्र में? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे आदर्श शुरू से रहे हैं। हमारे क्या पूरे देश के आदर्श हैं और चाहते हैं थोड़ा सा भी गुण होगा अगर हम लोग उनका सीख पाए तो शायद देश के लिए बहुत बेहतर हो, बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कि झारखंड ऐसे बाकी सारे लोग हमारे आदर्श हैं, जितने भी बड़े नेतागण हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो,
एवं जितने भी तमाम हमारे नेतागण हैं, अमित शाह जी हों, राजनाथ सिंह जी हों, सारे लोग हमारे फेवरेट हैं। योगी जी तो फेवरेट हाँ, है हाँ, ही। योगी जी तो तो सारे लोग फेवरेट हैं यहीं कहीं। आप चाहते हैं कि योगी मॉडल आए झारखंड में? बिल्कुल आना चाहिए। इससे पहले आप देखेंगे रघुवर मॉडल भी में जितना विकास हुआ उससे कभी नहीं हुआ। तो हर समय बेहतर काम हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो हेटर है, जो जिन्हें लगता है कि भाई बीजेपी काम नहीं करती, बीजेपी ये नहीं करती, बीजेपी के बारे में मतलब बुराई करते हैं, जितना काम उनके लिए क्या कहना देश चाहते की अगर के गरीबी दूर हुई है, देश अगर आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के देन है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज अगर कहीं विकास नहीं हो पा रहा है तो कांग्रेस की गठबंधन की देन है। हाँ। अगर संथाल में हमारे आदिवासी गरीब हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही देन है। आज जो हमारे वहाँ आदिवासी भाई बहनों को शरीर में ढकने के लिए अगर वस्त्र नहीं है तो कहीं ना कहीं सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम की देन है। झारखंड में और अगर भाजपा का सरकार आएगा तभी आदिवासियों का भला होगा। कांग्रेस तो हमेशा शोषण ही किया है। भाजपा से आने से ही उन लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे और मुख्य धारा में आएंगे। तो उन लोग को हमेशा डराया जाता है हमारे भोले भाले आदिवासियों को कि भाजपा आपका शोषण करेगी। भाजपा तो हमेशा विकास की राजनीति की है, एक जात की राजनीति नहीं करती, पूरे जमात की राजनीति करती है। तो कहीं न कहीं एक दुष्प्रचार किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और कुछ भी आर्थिक व्यवस्था अगर सुधर रही है उन लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। सीरम टोली सरना स्थल को लेकर जो रैंप बन रहा है, आप देखे होंगे, काफ़ी न्यूज़ में भी देखे होंगे। सरकार को बात करनी चाहिए, गैप नहीं छोड़ना है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। सरकार और जनता के बीच में जो गैप हो रहा है ये समाज के लिए बेहतर नहीं है, कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छा नहीं है। संवाद खत्म नहीं होना चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए थे, बातों से मामलों को सुलझाना चाहिए, गैप नहीं होना। उनसे नाराज है, बिल्कुल बिल्कुल न्यूज़ भी कवर तो किया। सरकार की कमजोरी है। आप सामने फेस करो, बुलाओ उनको, बैठक करो, अपनी बातों को रखो, समझो और एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए। बीच का रास्ता राज्य हित में निकलना चाहिए। अच्छा, आपको फिलहाल आपका एक मतलब पर्सनल मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा गेम आपको पसंद है, कौन सा मतलब खिलाड़ी पसंद है? देखिए, हमको फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है खेलना और शुरू से ही खेलते थे हम लोग और फुटबॉल बहुत ही अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे युवा जो अभी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो लोग शारीरिक फिजिकल रूप में कहीं ना कहीं कम हो रहा है, ग्राउंड का कमी हो रहा है। तो सरकार का जो ये है उसमें तो कहीं ना कहीं कमी है। आपका देखते रहते हैं कि आप जाते हैं काफ़ी अच्छा शॉट भी लगाते हैं। सिलवार में मैं आपसे मिला था, इंटरव्यू भी किया था वहाँ पे। नहीं, चलिए बढ़िया। अच्छा, फुटबॉल के लिए ग्राउंड बनना चाहिए, कंचन ग्राउंड थोड़ा सा खराब है। सिलवार की बात कर रहे हैं, सिलवार वाला ग्राउंड में मेरा काफ़ी योगदान है। हाँ। हम बहुत जगह ग्रामीण एरिया में जैसे भी चला के ग्राउंड बनाए, गोल पोस्ट लगाए, तो जो बन पड़ा अच्छा किए और आगे दिन में भी जो बन पड़ेगा निश्चित तौर पे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।